क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा। हकीकी आज़ादी की तहरीक की कामयाबी की दुआ मौलाना तारिक जमील के साथ हम करेंगे। कल सारे पाकिस्तान के अंदर हर इलाकों में, हर ज़िले में मैं अपनी तंजीमों को कह चुका हूं कि वो सारे टेलीविज़न स्क्रीन्स के ज़रिए उस दुआ को 10 बजे आप सुनेंगे भी। और मैं चाहता हूं सब हम सारे पाकिस्तान में, और चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं या नहीं हैं, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, हम सब दुआ करेंगे अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। उसके अलावा बस उसके अलावा मैं ये चाहता हूं कि आप सब जितने यहां बैठे हुए हैं, आप लीडर्स हो। जो लीडर होता है, सुने, जो लीडर होता है, बस लीडर जो होता है वो अपने अवाम के अंदर शऊर पैदा करता है। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने भी, बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। और फिर से मैं कह रहा हूं, गलियों में, मोहल्लों में आपने लोगों से तबलीग करनी है। और वो पैगाम क्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा इंसान किसी के सामने नहीं झुकता। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इकबाल का इंसान शाहीन बन जाता है, वो ऊपर चला जाता है। जो गुलाम होते हैं वो जमीन पे रेंगते हैं। जब आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों को आपने बताना है कि एक मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि हमें अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा इन स्टूजेस के जरिए, ये बूट पॉलिशर के जरिए, ये चेरी ब्लॉसम के जरिए। ये लोग ये कंट्रोल क्यों होंगे? क्योंकि इनका पैसा, इनकी जायदाद, बड़े बड़े महल्लात इनके मुल्क से बाहर हैं। और ये उसकी वजह से ये अपनी चोरी के पैसे को बचाने के लिए ये सारे मुल्क को गुलाम बना देंगे। फैसले हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं करेंगे, अपने मुल्क को कुर्बान करेंगे किसी और मुल्क के फॉरेन पॉलिसी, उनके मफादात के लिए। हमने जो अमेरिका की जंग के अंदर शिरकत की थी, हमारा जो तब सरबराह था, एक टेलीफोन कॉल के ऊपर घुटने टेक गया। 80,000 पाकिस्तानी मारे गए उस जंग में। हमारे मुल्क को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि जो हमारा मुल्क का सरबराह था उसने अपने मुल्क की मफादात के लिए फैसले नहीं किए, अपने मुल्क को कुर्बान किया किसी और मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए, फायदे के लिए। इसलिए आज जो ये साजिश हुई, जो साजिश हुई, ये साजिश सिर्फ इसलिए हुई पाकिस्तान पे कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर था उसने कहा मैं वो फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा जिसका सिर्फ मकसद होगा मेरे मुल्क की
लोगों की मफादात के लिए, मेरे लोगों के फायदे के लिए मैं अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं करूंगा। इसलिए साजिश हुई। और सुने, एक मिनट सुनो, एक मिनट देखो, सुनो, अगर आप मुझे तकरीर नहीं करने देंगे और नारे मारते रहेंगे तो आप पैगाम कैसे लेके जाएंगे लोगों के पास? अब आपने गौर से सुनना है जो मैंने आपको पैगाम देना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा। मैं ये चाहता हूं, सुने आप, सुने, मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर जाके हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक की तबलीग करें और उनको बताएंगे क्या हुआ। और वो आप अगर समझेंगे नहीं तो आप कैसे बताएंगे? तो हुआ क्या? हुआ ये कि उन्होंने बाहर साजिश बनाई, उसके अंदर यहां के मीर जाफर और मीर सादिक को साथ मिलाया, इनके साथ मिलकर उन्होंने प्लान किया। इसी तरह प्लान इन्होंने ईरान में 1950 की दिहाई में बनाया था। उनका भी एक आज़ाद प्राइम मिनिस्टर आया था, उसका नाम मुसद्दक था। उसने भी फैसला किया कि ईरान का जो तेल है उसका फायदा ईरान के लोगों को होना चाहिए, अमेरिकी और बरतानिया की कंपनीज को नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसको हटाने का, जिसको रजीम चेंज कहते हैं, प्लान बनाया। और वो क्या प्लान था? सबसे पहले मीडिया को पैसा खिलाया। ये अब CIA के पेपर्स डिक्लासिफाई हुए, ये सबको पता है। आप ये अब गूगल भी करें तो पढ़ सकते हैं उसके ऊपर। उन्होंने CIA ने प्लान बनाया बरतानिया की एजेंसी के साथ, और वो प्लान क्या था? पहले मीडिया के अंदर किरदार कुशी की जाए उनके प्राइम मिनिस्टर की, उसके ऊपर हर किस्म के गंदे इल्जामात लगाए जाएं, फिर उसके ऊपर कैंपेन करें कि वो नाअहल है, वो काबिल नहीं है। फिर उसकी जो मुसद्दक की अपनी पार्टी के लोग थे, जो पार्लियामेंटेरियंस, उनको रिश्वत दी, उनको तोड़ने की कोशिश की, लोटा बनाने की कोशिश की। फिर जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको पैसा देके उनको सड़कों पे निकाला, लॉन्ग मार्च, इस तरह की चीजें करवाई। और फिर पूरी साजिश जब हो गई, फिर मुदाखलत हुई। तो यहां भी पहले साजिश हुई, पहले इन्होंने मीडिया के ऊपर पैसा चलाया। आपको पता होगा सारे मीडिया में कैंपेन चल रही है जी, इससे नाअहल हुकूमत नहीं है। ये हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, मेरे कारकुनों, आप जब लोगों के अंदर जाएंगे उनको बताएं कि ये पिछले जिस तरह का ये हमें मुल्क मिला था, जिसका दिवालिया निकाला हुआ था, जिसका सबसे बड़ा खसारा था, बैरूनी मुल्क का खसारा, जिसकी वजह से IMF के पास जाना पड़ा, $20 अरब था। हमें बैंकरप्ट मुल्क छोड़ के गए, उसको संभाला, ऊपर से कोरोना आ गई। दुनिया तारीफ करती है कि वो 3 मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना का मुकाबला किया, वो पाकिस्तान था।